हाय माय यूट्यूब फैमिली, फिर से मैं एक बार आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ और जो मैंने प्रॉमिस किया था उसको पूरा करने वाली हूँ। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि छठ पूजा का महापर्व है। हम नहीं करते हैं, फिर भी हम कोशिश आपको पूरी करेंगे कि मैं पूरी जानकारी आपको बिल्कुल सही सही तरीके से दूँ, क्योंकि मुझे निमंत्रण मिला है आरती के घर की तरफ से कि मुझे जाना है और मुझे हर चीज़ में इन्वॉल्व होना है। तो किस तरीके से छठ पूजा की जाती है, स्पेशलिटी क्या होती है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने कहा ना, मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ पूजे में। व्रत मैं ज़रूर नहीं कर रही हूँ, मगर पूजा में पूरी तरह से अब माता रानी से ही कह रही हूँ कि वो छठ मैया मेरी आराधना सुने और मैं कोशिश करूँगी हमेशा इसी तरह से उनके साथ बनी रहूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, किस तरीके से सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो फटाफट आ जाइए और मैं आपको बताऊँ किस तरीके से सारी चीज़ें की हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल ऑल इन वन ऋचा के संग। फिर एक बार आपको मैं लेके आई हूँ आरती के घर पे, और क्या क्या चीज़ें होने वाली सब कुछ विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। वीडियो पर पूरी तरीके से बने रहिएगा। तो पूजा के लिए प्लेट है, लोटा है, बाकी फल जितने भी हैं यहाँ भी है, कुछ फल उधर भी रखे गए हैं। आपको मेरी आवाज़ इको हो रही होगी, वो इसलिए क्योंकि पूरा रूम खाली है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित रख दी गई हैं और यहाँ पे मैंने बिछा दिया है। तो छठ पूजा का व्रत जो है वो केवल आरती ने कर रखा है, और आरती है पूरी तरीके से, इसमें पूरी जो भी प्रसाद बनना है, जो भी चीज़ें करनी है, सब आरती को ही करनी है। हम लोग सिर्फ बाहरी सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आरती को करनी है। तो इसके लिए आरती देखिए पहले से तैयार हो गई पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करके आ गई है। पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा जितने 16 श्रृंगार होते हैं पूरी तरीके से तैयार होकर के नीचे आई है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे खीर आज खरना है तो खीर बनाया जाएगा। खीर किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, सब मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सारे मैंने काटने के लिए दे दिया भाभी को, वो काट के रखेंगी। अभी क्या है, मैं आरती को लेके जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, घाट पे जा रही हूँ। चलिए दिखाती हूँ। हमारा घाट बहुत ही सुंदर है, ये देखिए, ये आ गया है हमारा घाट जहाँ पे बनी है छठ पूजा। और शायद आपको दिख भी रहा होगा कि घर के चारों तरफ बेदियाँ बनी हुई हैं, इन्हीं बेदियों पर महिलाएं बैठेंगी और पूजा करेंगी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं। देखिए साफ पानी जो है भरा जा रहा है, पूरा नीट एंड क्लीन है सारी चीज़ें, मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित हैं हर चीज़। और पूजा करने में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए काफ़ी स्पेस भी दिया गया है। और घाट का पानी भी देखिए बिल्कुल स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है, पूजा के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी ही बहुत ही साफ़ सफाई की गई है, इसीलिए खास तौर से छठ पूजा के लिए ये घाट बनाया गया है। और ये हमारी सोसाइटी के अंदर ही है। तो मतलब जितनी भी महिलाएं हैं, यहाँ कई बेदियाँ बनी हुई हैं, आपको दिख रहा होगा। सारी बेदियों पे पूजा होती है, कोई भी बेदी खाली नहीं होती है, सब जगह लोग बैठ करके पूजा करते हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे आरती इस समय आई हुई है, करीब 5 बज रहा है। यहाँ पे ये अपनी बेदी को जगाने के लिए आई हुई हैं। तो ये देखिए इनके नाम की बेदी है, पीपी तिवारी करके लिखा भी हुआ है इसमें, मतलब स्पेशली इनका नाम दिया हुआ है। तो हर सबकी बेदी में सबका नाम दिया रहता है। और ये क्या कर रही हैं, इसको जगा रही हैं। जगाने का मतलब वही है कि पूजा करेंगी, मतलब शुरुआत कर रही हैं किसी चीज़ की। तो बस आई हैं, टीकेंगी, चंदन हल्दी जो भी इनको लगाना है लगाएंगी, दीपक जलाएंगी। और इस तरीके से इनकी जो है, जो खरने की शुरुआत है वो हो चुकी है। और इस तरीके से ये अब जो है बेदी इनकी हो गई है। और हम लोग जो है बेदी ठीक करके आ चुके हैं और अब घर में आए हैं, जिसमें खीर बनानी है। स्पेशली इनका जो इस समय का भोग है वो खीर ही बनेगा। तो खीर बनाने के लिए ये जो है ये बर्तन ली हैं, इसको क्या कर रही हैं, मिट्टी से लीप रही हैं, जिससे कि इसको चूल्हे पे जब भी बिठाया जाएगा तो ये बर्तन जलेगा नहीं। और बनानी है चीनी की खीर नहीं बनेगी, गुड़ की खीर बनेगी। तो इसके लिए ये गुड़ आया हुआ है, इस साफ़ सुथरा गुड़ है, इसी की खीर बनेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस गुड़ के, क्योंकि 5 किलो गुड़ है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मैं कर दूंगी। और दूसरी तरफ क्योंकि ये खीर आरती को ही बनानी है, कोई दूसरा नहीं बना सकता, क्योंकि वो व्रत रखी हुई है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, चूल्हे की पूजा होती है। ये तो हम लोग के घरों में भी होता है कि कोई आप फंक्शन करते हैं, कुछ करते हैं, तो अगर चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा है तो सबसे पहले चूल्हा टीका जाता है। तो उसने क्या किया है, इस तरीके से अपने चूल्हे को टीका है और इसी पे जितनी भी चीज़ें बनेंगी सब इसी पे ही बनेंगी। और साथ में आम की लकड़ी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक गाँव का माहौल क्रिएट किया गया है यहाँ पे, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए
देखिए कितना बढ़िया चूल्हा बना हुआ है। इस चूल्हे पे खीर बनेगी, सोचिए कितना टेस्टी बनेगी, माँ का प्रसाद बनेगा तो कितना बढ़िया बनेगा। हाँ, बाहरी से मैं उसकी हेल्प ज़रूर कर दे रही थी, जैसे कि दूध डालना है या फिर गुड़ डालना है या कुछ ऐसी चीज़ें, वो जब तक खीर बन नहीं जाएगी वो वहाँ से हटेगी नहीं। तो ये इसकी स्पेशलिटी यही होती है पूजा की, कि अगर इसमें कोई भी भोग बनता है तो वो जो व्रत रहता है वही करता है। अभी क्या है, खीर चढ़ा दी गई है। अभी जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हैं सबको ये क्या किया जाएगा, उन लोग की अपनी स्टाइल है, तो इस तरह से नाक से लेके पूरी मांग में सिंदूर डाला जाता है। तो ये वहाँ का कल्चर है, इस तरीके से किया जाता है, अच्छा भी लगता है। और ये देखिए उनकी सिस्टर आई हैं तो उनको भी मैंने इस तरह से, जितने भी लोग थे सबको सिंदूर डाला गया मांग में, और जितने लोग थे वहाँ पे इकट्ठा हुए थे सबको प्रसाद बनाने के लिए सिर्फ चूल्हे पे सिर्फ आरती बैठेगी, बाकी काम कोई भी कर सकता है। तो जैसे कि खीर मैंने बताया ना, खीर के लिए दूध को अच्छी तरीके से पहले खौलाया जाएगा चूल्हे पे। तो चूल्हे पे दूध रख दिया गया है, अच्छी तरीके से खौल रहा है। और दूसरी तरफ जैसे गुड़ की खीर बननी है तो गुड़ को मैं गैस पे ले आई हूँ, जो नॉर्मल गैस होती है उसमें मैं इसको पिघला रही हूँ, मतलब पिघला रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी डाल करके गुड़ को मैं इस तरह से पिघला रही हूँ ढक करके। ढकना इसलिए ज़रूरी हो गया कहीं कुछ गिर ना जाए इसलिए। और दूसरी तरफ मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर दिया है, और 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। और उसके बाद मैं साथ के साथ जो इलायची होती है, ये सारी चीज़ें कूट के अलग से रख ली थी, जिससे कि बार बार दौड़ना ना पड़े। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा जो है चावल भी रेडी हो गया। और अब आरती ने ये जो दूध खौल गया था इसमें ये चावल डाल दिया जा रहा है। तो मतलब 5 लीटर दूध था, उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करके डाली गई हैं। सबको हमको क्वांटिटी बता दी जा रही थी, जैसे जैसे वो मुझे बता रही थी वैसे वैसे मैं करती जा रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना दिमाग कुछ इसमें लगाऊं। जैसा आरती बोलती थी मैं वैसा ही कर रही थी। ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी कट गए थे, मैंने इलायची को कूट लिया था, चावल धो करके डाल दिए गए। और धीरे धीरे इसी आंच पर खीर बहुत ही अच्छी सी खदकती रहेगी जब तक चावल अच्छी तरीके से पक ना जाए। सुनिए छठिया माता रौरा घाटे दुबिया झिलाई देवो। तो ये देखिए एक तरफ गाने बजाने के साथ पूड़ी का आटा भी सनता जा रहा है, क्योंकि पूड़ी भी बनेगी साथ के साथ। तो खीर पूड़ी का प्रसाद दिया जाएगा, जो कि आटा हम लोगों ने गूंथ के रख दिया है। और खीर देखिए कितनी अच्छे से खदक रही है, उबल रही है। मुझे देख के सच में माता का प्रसाद बहुत ही अच्छा बन रहा है। तो खीर के साथ साथ देखिए पूड़ी की भी तैयारी हो गई है, और पूड़ी भी जो है चूल्हे पे ही बनेगी। और ये जो है देसी घी में बनती है पूड़ियाँ, जो सूर्य भगवान को भी चढ़ाई जाएंगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। पूड़ियाँ जो है, ये पूड़ियाँ जो बनेंगी इसको भी आरती ही बनाएगी, बाकी सबके लिए प्रसाद जो बनता है वो कोई भी बना सकता है। तो इस तरीके से जो मेन चीज़ें होती हैं ये मैंने आपको दिखा दी है कि किस तरीके से होता है सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे की वीडियो भी देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल ऑल इन वन ऋचा के संग पे। तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए पूरियाँ बन जाने के बाद, माँ को भूख लगने के बाद हम लोग ने भी प्रसाद छक के खाया।